बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररोप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करण धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछो न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरण आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। यह जो तैयारी है आगे की यात्रा का जो है, हम लोग आगे की यात्रा के लिए हम लोग गट्ठर बांध रहे हैं। क्या बांध रहे हैं? संपत्ति संग्रह कर रहे हैं। कौन संपत्ति? सोना चांदी हीरा जवाहरात में यह भक्ति रूपी संपत्ति को, पूंजी को संग्रह कर रहे हैं। सत्संग रूपी धन को संग्रह कर रहे हैं। जिस सत्संग के बारे में भगवान शिव ने कहा, धन्य घड़ी सोई जब सत संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण चिन्ह क्या है? राम को कैसे प्राप्त करेंगे? गुरु को कैसे प्राप्त करेंगे? कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे? जीवन मुक्त महापुरुष संत को कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए श्रद्धा, प्रेम और भक्ति रूपी पूंजी चाहिए। भक्ति रूपी पूंजी, और जिसके पास भक्ति रूपी पूंजी होगी वही उसको खरीद सकेंगे। मतलब श्रद्धा से उनको सुनेंगे, और श्रद्धा से सुनकर उसको अपने बस में कर लेंगे। बस में श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक रघुपति परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है।
सुख के माथे सिल परे, जिनके पास सुख आया, सांसारिक संपदा को बटोरे, सुख के माथे सिल परा, नाम हृदय से जाय, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। मतलब सुख के माथे सिल परा, नाम हृदय से जाए। जैसे जीवन में सुख आया, कैसा सुख? सांसारिक और भौतिक संपदा का सुख अगर होता है, मानो उस पर भूत सवार हो जाता है, भूत सवार हो जाता है। वो कभी एक काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे। जौ 10 20 50 बहे सब तो हुई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल और राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब होगी। भग जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे, तब तक भूख भगने वाली नहीं है। अभी सुन रहे थे धन की 3 गति है। धन की क्या है? धन की 3 गति है। पहला है दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाश। जो दान नहीं किए, खाए भी नहीं, ऐसा ऐसा समस्या आएगा, धन का नाश हो जाएगा। श्री सदगुरु, इसलिए धन में तो धन का कुछ हिस्सा जो है, इसको धर्म काम में लगाए। धर्म काम में जो गृहपति के द्वारा यह धर्म काम हो रहा है। श्री सदगुरु गुड्डू बाबू, यह धर्म है। धर्म जो है, धर्म महापुरुष की वाणी है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, जो श्रद्धालु माँ है, बहन है, वे न आए हैं। जो नहीं है, की करव सत्संग में जाकर। श्री सदगुरु, की करव सत्संग उत्संग क्या कहे, हमरा तो फुर्सते नहीं है। श्री सदगुरु, महापुरुष की वाणी है, जब तक रहेगी जिंदगी, जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी, फुर्सत न होगी काम से। एक समय ऐसा निकालो, नाता जोड़ लो राम से, परमात्मा से, गुरु से, संत सदगुरु से। लेकिन यह समय निकालना पड़ेगा। निकालेंगे तब लाभ होगा। कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है। श्री सदगुरु संग्रह करने में लगे हुए हैं। आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 वर्ष की पल भर की खबर। 100 वर्ष तक सौदा को खरीदते रहेंगे, पूरा नहीं होगा। श्री सदगुरु, सौदा है 100 वर्ष की पल भर की खबर नहीं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, अपने जीवन को भगवत भजन में लगाइए। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल, सब बाधा मिट जाएगी, एको बाधा नहीं बचेगा। श्री सदगुरु, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। एक महात्मा जी थे। श्री सदगुरु, एक महात्मा जी, होली का समय था, होली का त्योहार था। महात्मा जी एक बस्ती पहुंचते, गांव,
गांव जब पहुंचते थे कि माई के पास गए, और होली का त्योहार, तब होली का त्योहार पकवान बना बना करके बहुत अच्छा ढंग से किए रखे थे। खीर भी बनाए और इधर जो भी था सामग्री सब बनाए, और दही का व्यवस्था है। श्री सदगुरु महात्मा जी पहुंचते हैं। महात्मा जी जैसे कहते हैं, नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निचेत। उठो उठो आहो मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सा प्रेत। वहां महात्मा जी पहुंचते हैं, कहते हैं माते सत्संग मंदिर में 2 दुखियारी आई है। सत्संग मंदिर जो है 2 दुखियारी आई है। आश्रम में कुछ व्यवस्था है नहीं, आपके पास बहुत धन है तो कुछ दे दीजिए। श्री सदगुरु भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। वो पानी से भीग गए, थर थर कर रहे हैं, वस्त्र का व्यवस्था कर दीजिए, पहनने के लिए वस्त्र दे दीजिए, ओढ़ने के लिए अगर है तो कम्बल बढ़िया ढंग का रजाई दे दीजिए। और था 1 नंबर का कंजूसनी। श्री सदगुरु कहते बाबा हमारा तो कुछ नहीं छो, कहते यहाँ पूरी दादी भोकली में पुआ जाता। श्री सदगुरु पहले मूंज का भोकली बनता था ना, भोकली धामा नहीं बनता था, पहले बनते बनाते हुए देखे हम लोग। श्री सदगुरु कहते माताजी 2 दुखियारनी आयल से, पीने कुछ वस्त्र दे दो, ओढ़े ले कुछ दे दो, खाए ले कुछ दे दो। कंजूसनी बुढ़िया क्या कि पूरे भोकली ला करके वहां रखते हैं। बाबा छ पूरी, छ दल पूरी, छ पुआ, छ गुलगुला, छ भुसवा, माता लोग सब बनाते हैं। श्री सदगुरु हम लोग तो खाने का काम करते, और माता लोग बनाने का काम, और बना करके खिलाने का काम। सब ये है वो है दिखला दिए। ये बाबा चना का सत्तू है तो यहाँ ये है वो है। पहनने के लिए सुंदर सब साड़ी जो पहनती थी सब बता दिए। एक कम्बल है, रजाई है, ऐसे ऐसे। महात्मा जी कहते हैं इतने नहीं बोल श्री सदगुरु, कम में बोल भी काम चलतो, तो बोलो की करबे। बल्कि 2टा महात्मा आयल छे, थर थर के जार से थर थर करे छे। कुछ पिन्हे ले कपड़ा साड़ी दे दो, ओढ़े ले कुछ दे दो, खाए ले कुछ दे दो, और कभी जीवन में थोड़ा दुख नहीं है तो दे दो। वह माई कहने लगी अभी तो हम खैने नहीं चाहिए हो बाबा, तोरे दे दो। अभी हम नहीं खेलिए, हम तोरे दे दो। कैसे ध्यान दे बहुत छो, सब कुछ दिखला दिए, ये बना, चना का सत्तू का व्यवस्था है। श्री सदगुरु सब व्यवस्था है। जब देने का समय आया तो क्या देते हैं? फागुन महीना जो है तकिया के अंदर में रोटी गेहूं का रहेगा तो कैसा रहेगा वह? पूरा टाइट नहीं होगा, टाइट होगा, मुलायम होगा, पूरा टाइट होगा, चबाने के लायक नहीं होगा। वो बूढ़ी माता क्या कि चट वह रोटी 7 रोटी था निकाल करके दे दिए, और कहते हैं हो बाबा जा जल्दी से बाबा का खिलाए दी हो। महात्मा जी कहते बूढ़ी माता वो बूढ़ी का दांत नहीं थे। श्री सदगुरु या गुलगुला पुआ दे दो, भुसवा दे दो, कुछ खीर दे दो, दही दे दो। कंजूसनी कहने लखनी तक तो हम खैने नहीं छे, दूसरे का दान कर दो। श्री सदगुरु 7 दिन का रोटी जो है, गेहूं का रोटी, अब तक क्या करना कितना पापड़ से चाय, वह रोटी दिए, कहते ले आजा खिलाइयो।
चलनस चौकर जो चालते थे, आटा चालते थे ना, वो चौकर जो बरता था, हे दे दियो। महात्मा जी कहते केना खेते गे? कंजूसरी कह रहे जरा भूख लागते कौन आके खाइए न लेते, भूख लागले तो खेबे न करते। क्योंकि दांत नहीं छे। श्री सदगुरु महात्मा जी कहते दांत नहीं छे, कंजूसनी क्या कर? दांत नहीं छे तो कहियो ओकरा फुलाए के खेते, रोटी के फुलाते पहले फूलते, और जो आठ सत्तू देने छे, सत्तू चलना ओकरा खूब बढ़िया से घोर के पीते। महात्मा जी कहे छे एको गो चीज तो बढ़िया नहीं छो, बढ़िया दही कल के नहीं मिले वाला छो, लगे तो ला नहीं था, सीधे चल जा। एक भी सुंदर चीज नहीं दिए, एक भी सुंदर चीज नहीं दिए। रोटी दिए, 7 दिन का रोटी, पहनने के लिए जो पूरा वस्त्र जब फट जाता है उससे जो पहले लैंप को नहीं शीशा को पोंछते थे, शीशा को पोंछने के बाद क्या लगता है? कालिखन लगता है, पूरा कालिखन लगा हुआ है और फटा है, साड़ी भी पर फटा है। महात्मा जी कहते हैं एक बुढ़ी माई तो साड़ी फटल छो, दोसर नहीं ने कल के छे हमारा पास बहुत, लेकिन हम देवर नहीं ना, हमें की फिर। महात्मा जी कहते एक कोटा बढ़िया से दे दी, कल के नहीं नहीं लेबर तो ला, नहीं तो सीधे जा। श्री सदगुरु कारिख लगा हुआ साड़ी दिए जो फटा चिथरा था, ओढ़ने के लिए जो सावन महीना जो है सुदनी सबको नहीं, सुदनी सबको टट्टी पर दे देते सूखने के लिए, इतने कत्ती केस साफ करते थे, वर्षा है तो अपने झेल देते, नहीं करते हैं। यहाँ के माता लोग नहीं करते हैं, उनको नहीं करते, लेकिन उधर करते हैं। श्री सदगुरु मेरे तरफ करते हैं, रख दिए तो चल रहा है, कोई उठा करके रख लिए तो कोई रखा हुआ। उस सावन महीना जो दिए थे, फागुने महीना में निकाले, उतारे टट्टी पर से, और जैसे उतारते हैं पूरा टाइट। महात्मा जी कहते हैं हला बाबा जब दे दियो जाह लाग छे तो ओढ़ते। श्री सदगुरु ई साड़ी पहना दियो, खाए ले रोटी छो, एगो देने छो आटा, सत्तू छो, घुल घुल के पानी उठते पीते। महात्मा जी कहते हैं पुआ दही नहीं गे, कहते हम खेबे, बढ़िया साड़ी दे तो हम पिन्हबे, बढ़िया ओढ़ेल दे तो हम ओढ़बे। श्री सदगुरु लेकिन कोई भी अच्छा चीज नहीं उनको दिए। महात्मा जी गट्ठर बांधे लेकर चल दिए कहाँ? उदार माता के पास। जैसे उदार माता के पास गए, जैसे यह दुखड़ा सुनाते हैं कि माँ मेरे आश्रम में 2 माँ आई है, शरीर का वस्त्र भीगा हुआ है, थर थर कर रहे, ओढ़ने के लिए बस चाहिए, पहनने के लिए बस चाहिए, भोजन चाहिए। वह माँ क्या कि उनके पास जो भी सुंदर ओढ़ने का था दे दी। ये नहीं मन में कि बाबा बवे के निकाल के दे दिए घर से। श्री सदगुरु सो बात में ओ माता जी किए, श्री सदगुरु ओ माता जी किए, सुंदर वस्त्र साड़ी निकाल करके दिए, सुंदर ओढ़ने का व्यवस्था कर दिए, और खाने के लिए कहते बाबा ये सब कुछ ले जा। श्री सदगुरु जो भी सुंदर सुंदर पकवान था, चना का सत्तू था, बाबा ये सब ला जा खिलियो। महात्मा जी कहते इतने कना खेते, कम दही ने, कल के बाबा ये दे लियो भैर पेट कहियो खाए ले। श्री सदगुरु अब फिर लाइयो के चल जेते। महात्मा जी कहते वो लेके कहाँ जाएंगे, कम में दो, लेकिन वह महात्मा जी कहते रह गए। लेकिन वो माता पूरा जो बना हुआ जो सामग्री था सब दे दिए। ओढ़ने के लिए रजाई दे दिए, पहनने के लिए वस्त्र दीजिए, गट्ठर बांध करके
दोनों गट्ठर लेकर के चल दी, कंजूसनी का एक उदार का। श्री सदगुरु महात्मा जी आश्रम पहुंचते हैं, जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी आई, पत्थर भी गिरा, मूसलाधार बारिश हुई, और सब बूढ़ी दोनों सब का घर ही उजड़ गया। श्री सदगुरु इतनी बारिश हुई, तूफान आया, अब घरे उजड़ गया, और जो बूढ़ी माता सब कुछ दे दिए थे वो किनारे में बैठ करके पानी पत्थर से बच गया। जो नहीं दिए थे क्या किए, कभी चट्टी को पकड़, चट्टी जो हिलता था, कभी ठाठ को पकड़ते थे, और कभी साड़ी को, कभी दल पूरी पुआ का जो भोगली उसको, कभी दही का, कहीं खीर का लेकर के इधर सुधर के फिसल गई, दही भी गिर गया और खीर भी गिर गया, अब पूरी का भोगली गिरा तो सब कीचड़ में चला गया। कहां वस्त्र चला गया कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जब पूरा शाम हो गया, अंधेरा होने को चला, कंजूसनी घर से निकलती है, चलो सत्संगे मंदिर में। श्री सदगुरु सत्संगे मंदिर में बाबा के कहवे की हो, बाबा पिन्हे ले वस्त्र दा, ओढ़े ले वस्त्र दा, खाए ले दा। उदार माता कहने नहीं, कते जेब हम नहीं जेब। कंजूसनी इतना तंग के उदार माता भी चल दिए। जैसे दोनों माँ जा गई वहां, तो महात्मा जी लैंप लेकर के इंतजार कर रहे थे, लैंप लेकर के। जैसे वहां पहुंचते हैं दोनों माता, महात्मा जी कहते हैं, माता जी आप तो बहुत विलंब कर दिए। क्यों विलंब किए? अंधर तो बहुत पहले आ गया, पत्थर भी गल गया जो गिरा हुआ था, आप थे कहां? कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। देव बाबा बहुत जार लागे से, कंजूसनी बोलते हैं श्री सदगुरु, उदार कुछ नहीं। हे बाबा बहुत भूख लागले। महात्मा जी कहते सुंदर सुंदर जो पकवान था नहीं खाया, और रोटी जो था नहीं खाया, चना का सत्तू नहीं पिया। बाबा संभारते संभारते सब कन्हे चल गया। श्री सदगुरु हमरा जल्दी से पिन्हल दे दे, भोजन दे दे, ओढ़ल दे दे। महात्मा जी कहते बूढ़ी माई दोनों का अपना अपना गट्ठर रखा हुआ है, अपना गट्ठर पहचान करके ले लो। इतना सुनने के बाद वह कंजूसनी कहने लगी, वह गट्ठर हमरा दबो। महात्मा जी कहते दलहो लहो कौन? श्री सदगुरु ललो दलो गट्ठर लहो कौन? वही पुराना गट्ठर देखते हैं, वही सात दिन का रोटी, वही चल्लक, ओढ़ने के लिए वही साड़ी, ओढ़ने के लिए वही जो है सुजनी जो है, कालिख लगा हुआ साड़ी पहनने के लिए दे, ऐसे देते हैं। हो बाबा केना पिन्हबे हो, ये तो फटल छे, गंदो छे। महात्मा जी कहते देने रहो केना। श्री सदगुरु ओढ़ियो को लागने छे, खाइयो को लागने छे। महात्मा जी कहते अधिक माथा नहीं भूखा, जना जना कहने रही न तहिना तहिना कर ले। श्री सदगुरु उदार माता अपना गट्ठर के पास गए, गट्ठर खोलते सब सामान तो है ही है। उदार माता कहने हो बाबा सब कुछ तो छबे कर ले, खैलो नहीं। कल के हमरा खाए के कमी छो। श्री सदगुरु हमरा खाए के कमी नहीं छो, देखी कते व्यवस्था छे। कहलो जे दो दुखियारी ले आवे वाला रे, कल के तो ही दो आवे वाले तो ही दो। श्री सदगुरु हमरा दया आबि गेलो, एहन ढंग के विपत्ति अते, विपत्ति में तू अपना आप को संभाल कर नहीं रखबी। हम सोचलो तोर सामान ला कर रख दी, तो जे दलो सुंदर सुंदर रखल छो, जे नहीं दलो तो ओकरो रखल छो, तो अपन अपन चिन्ह ले। सदगुरु कंजूसी टुकुर टुकुर ताकते थे, किन उधर मिल जाएगा। महात्मा जी कहते खबरदार, न इधर से उधर न उधर से
उधर अपने अपने करने, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूते पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के मात, वह बूढ़ी टुकुर टुकुर तक देख रही है। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हम लोगों को भी टुकुर टुकुर करके ताकना नहीं पड़े, इसलिए व्यवस्था कीजिए। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा, कोई टुकुर टुकुर ताकना नहीं पड़े। उस तरह का व्यवस्था करना पड़ेगा, आपस में मेल से रहना पड़ेगा, माता पिता का सेवा करना पड़ेगा, सास ससुर का सेवा करना पड़ेगा, पति का सेवा करना पड़ेगा। ये लोग परलोक दोनों मंगल में हुआ। देखते हैं आज का सत्संग जो है पूजनिया माता जी के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। किसी भी कारण से अगर सत्संग होता है तो भाग्यशाली के यहाँ सत्संग, भाग्यशाली के यहाँ सत्संग होता है। भाग्यशाली बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, नहीं तो यह सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। कंजूसनी टुकुर टुकुर तक ताकते रह गए, उसी तरह हम लोग को नहीं ताकना पड़े। श्री सदगुरु पहला रोटी गाय को दीजिए, अगर साधु है तो साधु को दीजिए। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को दीजिए और तीसरा कौवा को दीजिए। इस तरह जो करेंगे उसको जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और माता पिता का सेवा कीजिए, माता पिता को खिलाइए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। आज उस माँ के लिए गुड्डू बाबू सत्संग करवा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी सब मिल करके सत्संग करवा रहे हैं। उस माँ के आत्मा के शांति है तो उस माँ के आत्मा में कितनी प्रसन्नता आज हुई होगी। कई वर्षों से कर रहे हैं। कहते जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर नरक में पड़ा हुआ रहता है, अगर वैसे के लिए सत्संग किया जाता है, उसी समय नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस सत्संग का यह तो माता धर्मात्मा माथे जो भजन भेद लेकर के सत्संग भजन ध्यान भजन कर रहे थे, और उस माँ के आत्मा के शांति हेतु सत्संग हो रहा है। लेकिन उदार बनिए, उदार नहीं बनेंगे तो लाभ नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु गंगा स्नान हम लोग जाते हैं ना, गंगा स्नान जाते हैं। कब कब जाते हैं श्री सदगुरु? जब फुर्सत होगा तब चले जाते हैं। लेकिन माघी पूर्णिमा में बहुत माता सब जाते, बहुत लोग जाते हैं। तो माघी पूर्णिमा का समय था, गांव के बहुत लोग उमड़ करके गंगा स्नान करने के लिए चले गंगा स्नान चले गए। एक कंजूस व्यक्ति था, कंजूस, अपने पत्नी से कहते मेरा भी मन करता गंगा स्नान जाने के लिए। पत्नी कहेंगे जाइए ना। पतिदेव कहते हैं अगर जाऊंगा तो वहां तो दूसरे को भी खिलाना पड़ेगा। हे सदगुरु, अगर मेरा कुटुंब मिल गया तो उसको भी नहीं खिलाना पड़ेगा। कोई जान पहचान का आदमी मिल गया तो उसको खिलाना पड़ेगा। और चूड़ा तो खरीदना पड़ेगा, दही भी खरीदना पड़ेगा, और सब कुछ महंगाई का जमाना है, और सब वही सब खा लेगा तो हम लोगों के लिए तो बचेगा नहीं। इसलिए इस विचार को बदलो। उनकी पत्नी कहने लगी
क्या खाइएगा उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। चूरा 6 महीना का घर में रखा हुआ श्री सदगुरु, 6 महीने का चूरा है, 24 दिन का दही है, बिना चीनी का भी काम चलेगा श्री सदगुरु। पत्तल यहीं से ले लेंगे और दुकान में कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। उनके पतिदेव कहते हैं खरीदना नहीं पड़ेगा, यहाँ लेके जाएंगे, अगर रास्ते में कोई मिल गया तो उसको तो खिलाना पड़ेगा। पत्नी कहने की न पूछेंगे न खिलाएंगे, न किसी से पूछना है न खिलाना है। और कहा जबरदस्ती आ जाएंगे तब का धक्का मार करके भगा देंगे श्री सदगुरु। उसी समय वो निकलते हैं। कहाँ गए? आर सड़क किनारे होते कि सड़क पर नहीं, कोई देख नहीं ले, आरे यार पहुंच गए। कहाँ गए? तो बहुत माँ सब गंगा स्नान कर रहे थे। पति पत्नी विचार करते हैं यहाँ नहीं करेंगे श्री सदगुरु, यहाँ करेंगे और सामान देख लेगा तो सब मिल करके खा लेगा। चलो वहां को घाट में स्नान करेंगे जहां कोई स्नान नहीं करते। और वहां गए, इधर से ये पानी उछल लेते हैं, उधर से उसी तरह स्नान के श्री सदगुरु। दलदल में कौन फंस निकल जाता है? कौवा नहन जो होता है, कौवा जिस तरह स्नान करते हैं उस तरह का भी स्नान वो नहीं कर पाए। और सब लोग बगल में स्नान कर रहे, वो क्या किए? कहते जोरों की भूख लग गई है, और जोरों की भूख लगी तो क्या किए? चूरा जो था 6 महीने का चूरा पत्तल पर लेते हैं, और जैसे दही उस पर रखने वाले थे उधर से भिखमंगा आ गए श्री सदगुरु। भिखमंगा आकर के कहते हैं थोड़ा दे दीजिए। वो कंजूस व्यक्ति कहते अभी तक तो हम खाए नहीं है, तुमको दे देंगे। बोले हम खाएंगे तब ना, बिना खाए तुमको नहीं देंगे। कहते थोड़ा दे दीजिए। कंजूस आदमी अपनी पत्नी से कहते हैं ये जो है ये पीछा नहीं चलो, चलो दूसरी जगह खाएंगे। वहां से गए दूसरी जगह, जैसे वहां रखते हैं फिर भिखारी आगे थोड़ा दे दीजिए। कंजूस कहते ये मानने वाला नहीं है, कहा चलो घरे पर खाएंगे श्री सदगुरु। घरे पर खाएंगे। घर पर पहुंचे, जैसे उस पर दही ऐसे गिराने वाले थे, पत्नी का नजर पड़ा तो कहते फिर भिखमंगा आ गया श्री सदगुरु। कहते भिखमंगा कहाँ? कहा देखिए ना आ गया। देखे भिखमंगा जो है उधर से आ रहे, जैसे आए ये कंजूस आदमी क्या कहते थे, मेरे बारे में पूछेंगे तो कहना कि पतिदेव तुम मर गए, तुम रोने लगला श्री सदगुरु। पतिदेव मर गए, आपको खाना ही सोचता है श्री सदगुरु। मेरे पति को जिंदा कर दीजिए तो सिर्फ खाना ही सोचता है। उसी समय वो तो घर में सो गए। कहते मेरा पति बीमार पड़ गया, आपको खाना सोचता है। वह सज्जन जो भिखारी आए थे कहते ठीक है, इस गांव में तो डॉक्टर होगा। कहते है, कहा हम डॉक्टर को जाते लाएंगे श्री सदगुरु। डॉक्टर को लाएंगे और चले गए, लेकर गए डॉक्टर को ढूंढ करके लाए। तब तक पत्नी कहने लगी आप तो बीमार नहीं है, डॉक्टर आएंगे तो आपको इंजेक्शन लगाएंगे, और कहीं बीमारी तो है नहीं, जब खराब कर देगा तब। पतिदेव कहते तुम देखते न जाओ हम क्या क्या करते हैं श्री सदगुरु। तुम देखते जाओ हम क्या सब करते हैं। मेरा पति बीमार पड़ गया,
बीमार पड़ गया, डॉक्टर को लाता हो, डॉक्टर को लाए, फलाना बाबू बीमार पड़ गए, चलिए उनका लड़का छोटा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर को जैसे लेकर के आ रहे थे, पत्नी कहने लगी डॉक्टर को लेकर के आ रहा। कहा हुआ क्या, कार्ड हुआ क्या, सुइया देगा, पैसा लगेगा। तो लेकर के आ गया, देखने इसको का डॉक्टर लेकर के आ रहा। वह व्यक्ति क्या कहते हैं, कंजूस, तुम कहना मेरे पतिदेव मर गए, मेरे पतिदेव मर गए, आपको खाना सोचता है, मेरे पतिदेव मर गए, आपको खाना सोचता है। वह भिखारी क्या कहते, मर गए, कहते हाँ। कहा तब तो हम जाहे लोग को बुला करके लाए, पूरे गांव के लोग को जमा कर दे। श्री सदगुरु, बच्चा छोटा है, चलिए बांस काटिए, जलावन व्यवस्था कीजिए, वो कीजिए, और सब सामग्री पूरा दरवाजा पर जमा कर दिए। और कहते दाह संस्कार कहाँ होगा। तो पत्नी कहते देखते हैं भिखमंगा क्या सब कर रहा है। कहते दाह संस्कार कहाँ होगा। तो पतिदेव कहते तुम देखते न जाओ, अरे वो क्या कर रहा है। सब पूरे आदमी को बुला लिए, बांस कटवाए, बत्ती बनवाए, पति बना रहे, उसको उठा करके चचरी पर, अर्थी पर सुलाए, कस के बांधे। भिखारी कहते कस के बांधे, नहीं तो पिछड़ है, पिछड़ जाएगा। तेरी सदगुरु, पिछड़ है, पिछड़ जाएगा। कस के बांधे, श्मशान घाट गए, और चिता पर लाश को रखे, ऊपर से पूरा लकड़ी लाद दिए। और लकड़ी लाद जैसे दिए, उनका लड़का रो रहा। पत्नी जाकर के कहते अभियो भावट को समटिए न, अब तो अग्निदान आप पर पड़ेगा। पति कहते तुम काहे घबराती, अभी बहुत समय है। श्री सदगुरु, तुम देखते जाओ। जैसे आए, उनके पुत्र को कहते हैं बेटा तुम अग्निदान करो, तो लड़का रोने लगा। कहते नहीं नहीं, मेरा बाबू को जिंदा कर दीजिए। भिखारी कहते तुम अपने पिताजी को जिंदा करना चाहता। कहते हाँ। क्या रुपया लगेगा। कहा कितना रुपया लगेगा। कहा 700 रुपया लगेगा। लड़का कहते हम आपको 1100 रुपया देंगे, मेरे पिता को जिंदा कर देंगे। श्री सदगुरु, भिखारी कहते लाओ। लड़का दौड़ करके घर, किसी को कहे भी नहीं, वहां से आए 1100 रुपया भिखारी के हाथ में दे दिए, और कहता अब मेरे पिताजी को जिंदा कर दीजिए, मेरे पिताजी को जिंदा कर दीजिए। का एक काम करो, हम तो जा रहे हैं, जब उधर निकल जाएंगे तब कहना पिताजी भिखारी चला गया, तुम्हारे पिताजी जिंदा हो जाएंगे। श्री सदगुरु, जीवित हो जाएंगे। भिखारी रुपया लिए चले गए, चल दिए श्री सदगुरु। तब वह लड़का कहते पिताजी भिखारी तो भाग गया, चला गया। कंजूस कहते चला गया, कैसे किस तक कैसे चला गया। हम तो इतना बहाना किए तो गया नहीं, कैसे चला गया। लड़का कहते पिताजी बहुत सस्ता में सौदा फट गया, सस्ता में काम बन गया। कहा कुछ लिया भी, कुछ उसको दिया भी है। कहा पिताजी कम में दिए। कहा कितना दिया। कहा तो वो तो मांग रहा था 700 टका, हम दे दिया 1100 टका दे दिए। दे दिया। कहा हम तो एक मुट्ठी चावल के इतना नाटक किए, तो 1100 रुपया दे दिया। श्री सदगुरु, ऐसा कंजूस मत बनिए। ऐसा कंजूस बनेंगे तो किसी न किसी रूप में पैसा निकलते जाएगा। श्री सदगुरु, इसलिए आपस में मेल से रहिए, परिवार के साथ मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मतलब आपस में मेल से रहिए। मेल से रही तो बैठ फूट खाए तो कहते जाए, कहाँ जाए। श्री सदगुरु, बैठ फूट खाए तो राजा घर जाए। श्री सदगुरु,
अभी सुन रहे थे, मतलब एक भी कुल में, अगर कुल में एक भी धर्मात्मा पुत्र का जन्म होता है, सब पीढ़ी का उद्धार करता, सब पीढ़ी का। अब कहते जो जो सत्संग में आए हैं, जो सत्संग सुनने के लिए सुन रहे हैं, उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। कहने सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता सत्संग सुनने से। सत्संग सुनाने और सत्संग सुनने से इतना लाभ होता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत प्या तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। वो देखते हैं श्री सदगुरु, मेरे को की बात है, 4 लड़का मां को भरपेट भोजन नहीं देते। क्यों नहीं देते? एक भी लड़का सत्संगी नहीं, एक भी लड़का सत्संगी नहीं। अगर जीवन में सत्संग का लसंग उनके बच्चे को रहता, सुसंस्कार पहले से संस्कार दिया जाता, आज मां के साथ इस तरह का व्यवहार करता नहीं करता। इसलिए बच्चा को अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चा क्या दीजिए? अच्छा संस्कार दीजिए। राजा बिंबिसार जब सत्संग में जाते थे, भगवान बुद्ध कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं? अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र है। अब भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आज तक जो भी गए, अमीर हो गरीब हो, राजा हो महाराजा हो, सेठ हो साहूकार हो, आज तक जो भी उनके सत्संग सुनने के लिए गया है, सबका जीवन वैराग्यमय जीवन हो गया, सब मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो मेरा पुत्र अगर सन्यासी बन जाएगा तो काम कैसे चलेगा? पुत्र सन्यासी नहीं बने, सत्संगी नहीं बने, बहुत माता पिता की ऐसी इच्छा रहती है। और उनको तो पूर्ण इच्छा था अगर बनेगा साधु तो राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा। सत्संग का भाव के चलते आप लोग जानते होंगे, अजात शत्रु अपने उनके पिताजी राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, धक्का मार करके नीचे कर दिए, हाथ में हथकड़ी पांव में बेरी लगाए और राजगिर के कारागार में बंद कर दिए। पानी देना बंद, खाना भी बंद करवा दिए, खाना तो बंद ही कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ उनको पानी दिया जाता था, पानी दिया जाता था। और एक दिन ऐसा समय आया, राजा बिंबिसार शरीर संसार चल बसे, झक मार करके चले गए। धर्म सभा में चर्चा हो रहा था कि राजा बिंबिसार तो चले गए। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने उनको बहुत समझाया था, मैंने उनको बहुत समझाया था, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। लेकिन मैं जो कहा वो कभी मेरे बात को माना नहीं। अगर मेरे बात को मान लेता तो उनका पुत्र उनके साथ उस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन मेरे बात को नहीं माना। हर बात को भूलो भले, मां बाप को मत भूलना, उपकार इनकी लाखों, इस बात को मत भूलना। मेरे बात को कभी नहीं माना, जिसके चलते इनकी काफी दुर्गति फजियत हुई है। उस सप्ताह में अनाथ पिंडक भी बैठे, सेठ अनाथ पिंडक बैठे। श्री सदगुरु, राजा बिंबिसार को एक पुत्र जिसका नाम अजातशत्रु, और सेठ अनाथ पिंडक को भी एक पुत्र जिसका नाम था काल। काल भी बहुत चालाक। श्री सदगुरु, काल भी अपने घर के सामान को चुरा करके लेके चल देता, उसे बेच देता।
अगर उसके जीवन में सत्संग रहा तो अपने घर के धन को तो बर्बाद नहीं करता नहीं करता, सारा धन को बर्बाद कर दिया। सेठनाथ पिंडक, एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठनाथ पिंडक काल से कहते हैं, पुत्र काल, आज भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में तुम जाओ, सत्संग सुनो। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। सेठनाथ पिंडक ने कहा जाओ, सत्संग में जाओ। अगर आज तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन नहीं, 100 कारसापन। कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते हम सत्संग में जाएंगे। लालची था, कहा मेरा कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, कर दीजिए। 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए और तब सत्संग में तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर। श्री सदगुरु, खुट्टा का सहारा नहीं लेना चाहिए। खुट्टा का सहारा लेके तो आराम महसूस होगा, नहीं होगा, और सत्संग में नींद आ जाएगी। श्री सदगुरु, जो हो नफा करे एलो मुरो मुरो गमल। सत्संग सुनते तो जीवनो बनती है। चित्रगुप्त के डायरी पर लिख लो देती है, नहीं देती है। यहाँ तो चित्रगुप्त के डायरी पर लिखाए नहीं गए, खुट्टा का सहारा ले लिए, गहरी नींद सुत लिए, उठ लिए तो घर गेलिए, कते गेलिए तो कुछो नहीं। बाबा के की सब प्रवचन भेले तो प्रवचन सुन लिए, कहा हम तो सुत गेलिए। श्री सदगुरु, ऐसा काम नहीं करना। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत अभंगा। कहते आज तुम सत्संग में जाओ, तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते सत्संग में जाएंगे, क्योंकि था लालची। 100 कारसापन का गट्ठर हमको अलग करवा दीजिए। सामने में रह करके 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, ले लिए, तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे खुट्टा का सहारा लेकर के गहरी नींद में चले गए। अब प्रवचन हो रहा, प्रवचन समाप्त हो, सब प्रवचन हो ही रहा, बिच्चे में उठ गए, नींद टूटी। उठ करके इस गांव उस गांव, कई गांव भ्रमण करते करते दूसरे दिन आए, गांव आए। और सेठनाथ पिंडक को काफी चिंता, इकलौता पुत्र था ना, अभी तक नहीं आया, ये बात वो बात। जैसे आया तो कहते काल तुम सत्संग में गया था, कहाँ गए तो थे। कहा बेटा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल कहते आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहा आपने कहा जाओ, हम तो गए, लेकिन आप सुनने के लिए नहीं कहे थे, इसलिए हम तो सुने नहीं, कई गांव घूम करके आए। सेठनाथ पिंडक कहते पुत्र काल, आज फिर सत्संग है, आप आज तुम सत्संग में जाओ। काल कहते हाँ पिताजी आज जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा। और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन आपको सुन करके सुनाऊंगा। जाओ 1000 कारसापन देंगे, 1000 कारसापन अलग करवाए। और सत्संग में जब जाने लगे तो कहते हैं आज जो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा सुन करके सुनाना पड़ेगा। कहा हाँ पिता सुनाऊंगा। गए, सबसे पहले गए आगे बैठे। श्री सदगुरु सबसे पहले गए आगे बैठे। भगवान बुद्ध का जब प्रवचन प्रारंभ हो गया, सारे भक्तगण सब थे, लेकिन काल एक तरह एक आसनी पर पालथी मार करके बैठे, और जो जो प्रवचन हुआ, भगवान बुद्ध का प्रवचन हुआ, काल प्रवचन को सुने। और सुनते सुनते काल को क्या लग गई? काल को लग गई समाधि। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को भी दुर्लभ है समाधि लग गई। समाधि लग गई। अब जो है
सत्संग पंडाल खाली हो गया। अनाथ पिंडक विचार करते, मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो मेरा पुत्र अभी तक सत्संग नहीं आया। काफी जो चिंता कर रहे हैं उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए ध्यानाभ्यास के द्वारा। फिर सदगुरु उनकी बात को आप जान गए। जैसे जान गए वो आते हैं कहां, सेठ अनाथ पिंडक के पास आए। किनको लेकर के, काल को लेकर के। काल जो समाधि में बैठे तो उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय काल आंख जब खोलते हैं तो सामने में सदगुरु का दर्शन, सदगुरु का सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा है और उनके चरण में लिपट गए। उनके चरण में काल लिपट गए। आगे आगे भगवान बुद्ध पीछे पीछे काल से अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां गए तो भोजन का व्यवस्था किया गया था। भगवान बुद्ध और काल एक ही जगह बैठ करके भोजन किए। भोजन कर रहे हैं, न इधर देख रहा न उधर देख रहा है। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल को देखते हैं और देखते हैं कि पहले दिन मेरा पुत्र काल जब तक कारसा पर लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का कारसा पर का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई। यह रो रो करके भगवान बुद्ध को जो सुना रहे सेठ अनाथ पिंडक, उसी समय भगवान बुद्ध आंख बंद करते हैं और आंख बंद करते हैं तो देखते काल को समाधि लग गई है। फिर कहते हैं, भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। काल न इधर देखता न उधर देखता है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपके पुत्र काल को समाधि लग गई। काल जैसे आंख खोलते हैं अपने पिता को और देखते हैं तो मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा, मुखमंडल चमक रहा था। काल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर ले, मुखमंडल चमक रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। आज तीनों लोक की संपदा जो आपके पुत्र काल के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है, दृष्टि खुल गई और काल मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष श्री सदगुरु। इसलिए भागति स्वतंत्र सकल सुख हानि बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए भक्ति का मतलब होता सेवा। किनकी सेवा? हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। आज देखते हैं अपनी माँ के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग हो। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन वेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अवहन पूर्ण भक्ति हो। राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। मतलब सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। सारी पुत्र के बारे में जानते हो कि जब साधना रत हो गए, सारी पुत्र जब निर्वाण को प्राप्त कर लिए, सारी पुत्र की मां भगवान बुद्ध के चरण में आती, चरण में भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। सारे पुत्र सन्यासी बन गए। एक रैवत था जो 5 वर्ष का लड़का था, रैवत
सारी पुत्र का छोटा भाई था, 5 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे और 7 वर्ष की अवस्था में वो मोक्ष को प्राप्त किए। जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, सारी पुत्र की मां को चिंता होने लगे, बुढ़ापे का सहारा तो चाहिए। बुढ़ापे क्या चाहिए? सहारा चाहिए। लेकिन रेवत तो चला गया संसार से, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सारी पुत्र की मां भगवान बुद्ध के पास गए। जैसे भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध उनका सेवा सत्कार करते हैं और हाल समाचार पूछते, मां कहिए। कहते मैं आपका दर्शन करने के लिए आए। मन में कुछ था, इस बात को नहीं बताए। भगवान बुद्ध के मन की बात को जान लो। और भगवान बुद्ध सारे पुत्र के पास गए। कहा, सारे पुत्र, अरे तुम्हारे घर पर सिर्फ तुम्हारी मां रहती है, बुढ़ापे का सहारा तुम हो। समय पर जलपान भोजन स्नान कराना, जाओ मां का देख रेख करना। सारे पुत्र कहते, भंते मुझे मन नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध कहते, तू तो निर्माण के समीप है और जाओ, तुम्हारा ध्यान में ही मन लगेगा और तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। और उसी समय सारी पुत्र घर आए। घर में एक पलंग था, उस पर लेटे रहते थे, सो करके भी ध्यान करते थे। श्री सद्गुरु बैठ कर भी ध्यान करते थे, हमेशा मंत्र जाप करते रहते थे। सत्संग के प्रति इतने समर्पण हो गए, ध्यान के प्रति समर्पण हो गए, वह काम चालू है, कर रहे। जब वो ध्यान करते थे, सारे पृथ्वी की मां बरामदे पर बैठ करके सुमरन करते थे। सुमरन, श्री सद्गुरु मंत्र, भगवान का नाम गुणगान सुमरन करते थे, सुमरन करते थे। संजोग की बात है, एक दिन सारी पुत्र के आंगन में एक विमान आया। सारी पुत्र के आंगन में क्या आया? एक विमान आया। अब विमान पर से एक दिव्य पुरुष निकलता है। सारी पुत्र के मां के पास गए और सारी पुत्र के मां से कहते, मां हम सारी पुत्र से मिलने के लिए आए, सारे पुत्र से मिलने के लिए आए, उनका दर्शन करना चाहता हूं और उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। सुंदर विमान पर दीप्यमान पुरुष निकले, कहा उनका दर्शन भी चाहता हूं और अपना माथा भी उन पर रगड़ना चाहता हूं। सारी पुत्र की मां ने कहा, पहले मैं सारी पुत्र से पूछ कर आती हूं। जैसे सारी पुत्र की मां गई, कहने लगी, बेटा आज अपने आंगन में एक विमान आया है। अब विमान पर एक दिव्य पुरुष उतरे हैं, वह तुम्हारा दर्शन चाहते और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारे पुत्र कहते, मां वह मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। उसी समय सारे पुत्र की मां गई, कहा सारे पुत्र का कहना है कि आप सिर्फ उनका दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। वह कहते, हमको तो चरण स्पर्श करना है। सारी पुत्र की मां ने कहा, ऐसा नहीं होगा। वह जो दिव्य पुरुष आए थे, विमान पर बैठे चल दिए। दूसरे दिन एक विमान आया, वह भी कहते, हम सारी पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारी पुत्र की मां गई पूछने के लिए। सारी पुत्र ने कहा, मां वह मेरा सिर्फ दर्शन कर सकता है, चरण स्पर्श नहीं कर सकता। फिर वहां से वो चले गए। तीसरे दिन फिर एक विमान आते हैं। अब विमान जब आए तो वही विचार रखे, मां हम सारी पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारी पुत्र की मां गए पूछने के लिए। सारी पुत्र ने कहा, मां वो सिर्फ मेरा दर्शन कर सकते, लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर सकते। चौथे दिन कोई विमान नहीं आया। सारी पुत्र की मां कहने लगी, बेटा अरे पहले दिन जो विमान पाया था, तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते थे और तुम्हारा दर्शन जो चाहता था, कि पहला दिन दिव्य पुरुष कौन थे? सारी पुत्र की मां ने कहा, मां
सारिपुत्र ने मां से कहा, मां पहले दिन जो विमान पर आया था, जो मेरा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहता था, वह भगवान ब्रह्मा था, भगवान ब्रह्मा। दूसरे दिन जो मेरा चरण स्पर्श करना चाहता था, प्रणाम करना चाहता, मेरा दर्शन चाहता था, वो भगवान विष्णु था। और तीसरे दिन भगवान शिव था, शिव। उसी समय सारिपुत्र की मां कहने लगी, बेटा तो इतना महान हो गया, तेरा दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। सारिपुत्र ने कहा, मां मैं महान नहीं, महान तो मेरे सदगुरु है। मेरे सदगुरु हैं, मेरे भगवान बुद्ध मेरे सदगुरु महान है। इस सत्संग का फल है। श्री सदगुरु गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकार ते, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य क्या करते हैं? सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराज सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ, थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। उनका दर्शन करने के लिए सत्संग में, प्रवचन सुनने के लिए गाय आते थे। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि पर जब आंख बंद करते हैं, देखते हैं गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चले गए। जब घनघोर जंगल की ओर जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गो मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव आज मेरे शरीर में काफी कष्ट, काफी पीड़ा, काफी बुखार था, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। गाय रोकर कर, नहीं गुरुदेव, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, पुण्य के चलते। अब इस शरीर को परित्याग करूंगे, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। आपस में प्रेम से रहने का फल है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक हा, करिए राम पद पंकज। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, हम लोग तो राम को सुमरते हैं, गुरु को सुमरते हैं ना। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था, तो भगवान श्री राम जो अपना धनुष तीर को रखते हैं, तीर जो है एक मेढक में घुस गया, मेढक में खून बहने लगा। भगवान श्री राम तीर को हटा देते हैं तो मेढक भी उनके साथ निकला, मेढक में जो धंस गया था। भगवान श्री राम कहते, मेढक अरे तू मुझे पुकारा क्यों नहीं, मुझे पुकारा क्यों नहीं? मेढक क्या कहते, जब किसी तरह का विपत्ति आता है, कोई सर्प या कोई और, उस समय आपको पुकारते तो आप रक्षा कर देते हैं, आप रक्षा कर देते हैं। इस बार तो आप ही हम पर तीर चुभा देते, हम किनको पुकारेंगे? श्री सदगुरु, जब आप ही चुभो दिए तो हम किनको पुकारेंगे? मेढक का बुद्धि देखिए। श्री सदगुरु
महापुरुष की वाणी आसरा एक करतार का रखते, करतार परमात्मा, आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन चार के पौने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरे संगी साथी। सुन रहे थे राम ही सुमिरिये, गाइए राम ही, मतलब राम का नाम मंत्र को सुमन कीजिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अभी सुन रहे थे ना पतिव्रता के बारे में, सुने थे ना राम सुने पतिव्रता। एक पतिव्रता थी श्री सद्गुरु, एक बहन पतिव्रता थी। पति उनका बीमार पड़ गया। श्री सद्गुरु पति जब बीमार पड़ गया, जार भी हो गया, जार डाला नहीं होता, जाड़ा जार लगने लगा तो कंबल राजा ओढ़ा दिए। अब पतिव्रता क्या करे, अपने पति को पथ देना है तो धान कूटने लगी। श्री सद्गुरु धान कूट रही है, पतिदेव के मुख से निकलता है पानी। अब गांव की एक थी पति से झगड़ा करने वाले, श्री सद्गुरु पति से जो झगड़ा करते समझिए वो परमात्मा से झगड़ा करते हैं। साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात परमात्मा सौस ससुर के रूप में है, साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में है, साक्षात पुत्र, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में है, साक्षात परमात्मा धर्म पत्नी के रूप में है, पत्नी के रूप में। श्री सद्गुरु हम लोग को किस भावना से देखना चाहिए, किस भावना से पूजा करनी चाहिए। उनके मुख से निकलता है पानी। एक झगड़ालू थी, पति से झगड़ा करके घर से निकले थे श्री सद्गुरु, जैसे कहते पानी, वह पतिव्रता ऐसे सबाट को ऊपरे छोड़ दिए, रह गया। वह देख रहे थे और दौड़ करके पानी लाए, अपने पति देव को पिलाए। और समाठ जस का तस्य है श्री सद्गुरु इस ऊपरे में। पानी पिलाने के बाद वह आई कि कहने लगी, बहन जी आप कोई तंत्र मंत्र जानते, जादू टोना जानते कि आपका समाठ ऊपरे रह गया। वह पतिव्रता बहन कहने लगी, नहीं नहीं कोई जादू टोना नहीं जानती हो, लेकिन पति का सेवा जो करती हूं, यहां से बैठ करके देख रहे विष्णु लोक में क्या वहां क्या और मैं देख रही, शिवलोक में, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक आदि आदि लोक में कहां क्या और मैं जान रही हूं। किनके बल पर? पति के सेवा के बल पर, पति की सेवा के बल पर। लाए पानी पिलाए, समाठ ऊपरे रह गया। ये तो पति से झगड़ा करके आई थी, पुनः वापस गई, अपने पति को कहने लगी, हम जैसे पतिव्रता बन गो श्री सद्गुरु, हमो पतिव्रता बन गो। अब पति से तो बराबर झगड़ा करती रहती, पति के मन में कहाँ से सद्बुद्धि ले, भगवान है ना सद्बुद्धि दो। पतिव्रता बनते तो हम लोग भाग चमक। श्री सद्गुरु हम पतिव्रता बनबो तो उनके पतिदेव कहते के कैसा नहीं बनल, जल्दी से तो बन न जा। श्री सद्गुरु क्या कहने लगी, हम जैसे धान कुटब, श्री सद्गुरु धान कुटब आयावत चौकी पर सुत। गर्मी का समय था, चौकी पर क्या किए, रजाएं दे दिए, कम्बल दे दिए। अब पति कहते गर्मी से हम मर रही, मारने का व्यवस्था कर रही हो। कल के नहीं ना अहना पतिव्रता बने। श्री सद्गुरु हम पतिव्रता बनबो, कम्बल दे दिए, ऊपर से कहते हैं हम जैसा धान कुटे ले पानी मांगियो। उधर से पानी नहीं मांग रहे हैं, गर्मी से व्याकुल हो रहा है। एक गुस्सा में कूरते कूरते धान का जो है चावल जो है भूसा में मिला दिया। श्री सद्गुरु भूसा और गुस्सा के साथ भूसा या अरवा चावल बुकनी हो गया। श्री सद्गुरु
तब कहते पानी मांगो ने। पतिदेव कहते प्यास लागते तब न मांगबे पानी, मांगो न जल्दी से, तब तो बुकड़ी होगा। लावा पानी ऐसे समाट को किए, और देखते हैं कि टिका कि नहीं टिका, समाट गिरा। श्री सदगुरु यहां से पोछा पूरे साफ। अब तो छटपटा रही है श्री सदगुरु, नकली पतिव्रता बनने से काम नहीं चलेगा। नकली पतिव्रता असली बनिए। मां अनसुया ने पातिव्रत के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने पर झुला दिए, नहीं झुला दिए। मां सांडले जो उनके पति कुष्ठी था, विचार भी कुष्ठ रोग, विचार भी कुष्ठी था, नहीं था, और अपने पति को जमराज से भी छीन लिए। मां सावित्री जमराज से अपने पति को छीन लिए, 100 पुत्र का वरदान भी ले लिए, 100 ससुर का आंख भी मांग लिए, नहीं मांग लिए, खोया हुआ राज भी वापस ले लिए, और सोना के कटोरा में दूध भात मेरा पुत्र खाए, यह भी वरदान ले। किनके बल पर? पतिव्रता के बल पर। श्री सदगुरु एक बहन थी पतिव्रता। श्री सदगुरु पतिव्रता बहन जो थी बहुत पति की सेवा करते थे। वो भजन भेद लटकाए थे दीक्षा लेकर के। शादी हुई तो पति विपरीत, सिर्फ पति विपरीत। वह बहन कहती थी भजन भेद लान लियो, हमको फुर्सत में, हम ये काम करते वो काम करते हैं। पतिव्रता बहन कह रही सब काम होगा, आप तो ले लीजिए। अच्छा अभी नहीं, अभी बहुत समय है श्री सदगुरु, अभी बहुत समय। टाल मटोल करते गए, एक दिन पतिदेव बीमार पड़ गए। पतिदेव जो है बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर से दवाई लिखवाए, दवाई भी खरीद लिए। वह बहन आई घर और दवाई को सिक्का ऊपर में टांग दिए। पतिदेव को पथ दवाई देना है ना, वह पतिदेव कहते हैं भोजन के बाद मुझे दवाई दीजिए। तो पत्नी कहे स्वामी अभी तो बहुत समय, इतना हड़बड़ी क्यों करते, हड़बड़ क्यों करते, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। सुबह में नहीं दिए, दोपहर में भोजन दिए, दोपहर में कुछ दवाई देना था, भोजन कर लिए। पतिदेव कहते हैं दवाई दीजिए, कहा भी तो बहुत समय है। उस समय टाल मटोल हो गया। शाम में कहते दवाई दीजिए, भोजन दिए, दवाई दीजिए। पत्नी कहने लगी स्वामी अभी तो बहुत समय। तब पतिदेव कहते झुंझला करके बहुत समय है। कब देगी? मरने के बाद देगी दवाई। श्री सदगुरु मरने के बाद दवाई देगी। पतिव्रता ने कहा पतिदेव दवाई तो अभी चाहिए, ईश्वर का भक्ति क्या करेंगे यही न विचार करें कि मरने के बाद भक्ति करेंगे। दवाई अभी चाहिए लेकिन भक्ति बाद में। भक्ति तो करना पड़ेगा। पति की आंखें खुल गए, कहा मुझे भजन भेद दिला दो, मुझे भजन भेद दिला दो। अब भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे। सच्ची घटना है। एक कोनो करवा मोड़ है, वहां का पेरा नाम ये है, आप लोग जानते होंगे। करवे मोड़ में कहते हैं, पेरा बहुत मांगे। वहां एक बहन थी, वो आकर के कुप्पा घाट में भजन भेद ले लिए। अभी सुन रहे थे राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकार ते। वो भजन भेद लेकर के ध्यान भजन कर रही है।
शादी हो गए, पति मिल गए, मुसदंड, विचार से भी मुसदंड, मोटा लाठी हमेशा रखे। अब पत्नी को कहते थे सत्संग में तुम नहीं जा सकती हो, सत्संग में नहीं जा सकती। अब भजन भेज लिए थे, स्तुति प्रार्थना घरे पर, अब सत्संग में जाने से मनाही। अब पति के बात को कैसे काटोगे? अब सत्संग बेचारी नहीं जा रही है, कहीं चले जाते थे, छुप करके सत्संग में जाते थे। पतिदेव कहीं गए थे, संजोग से प्रमोद बा का प्रोग्राम एक जगह वही करवा मोड़ के बगले में था, वह दौड़ करके आ गए। जैसे दौड़ करके आए, बाबा हमार पतिदेव देखियो ने मछलियों खाए छे, मांसो खाए छे, दारुओ पिए छे। अब अपन साथी के बोला के लावे छे, कहे छे इसको अपने हाथ से दारू पिलाओ, मेरा दोस्त है। श्री सदगुरु, हम कहे छे कि हमरा से नहीं है तो हम नहीं मरबो, लेकिन अपना हाथ से कह नहीं तोरा दारू पिलेबो, नहीं दोसर के पति के पिलेबो। ये कहे हमको भी पिलाना पड़ेगा, मेरे दोस्त को भी पिलाना पड़ेगा। तो बाबा हम मर जेबे नहीं हिनका दारू पिलेबे, नहीं कर दोस्त के दारू पिलेबे। हम कहे मछली मांस छोड़ दे, कहे हम खेबे करबो, हम दारू पीबे करबो, एना ना करे छे बाबा। मोटा लाठी लेकर के पहुंचिए गए थे, सुना रहे थे। पतिदेव कहते सब बात हम सुन के लिया कि हो बाबा यह शिक्षा दे छो सत्संग में कि पति की सेवा नहीं करे ले, पति का खाए ले नहीं दे ले, यहाँ सिखबे छो। बढ़िया से बतावा, नहीं तो देखो श्री सतगुरु प्रमोद बा कहानी कहते, मोटा लाठी लेकर के कहने जाओ, हे देखो। प्रमोद बा बोले हमरो तो डर से लागले, देह सूख गले, कन्हे से बजाय देते, कहना मुश्किल छे। हमू हिम्मत साह लिए बाबा कहते थे अब तो जे हेते एक लाठी तो पड़बे करते, जे दुर्गति है से हेते हार पाजर टूटते तो हम की करबे। अब तब एकाएक कहते हैं देखिए आपकी पत्नी जो है यह धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। बल्कि धर्म पत्नी मने की है से हो बतबो तब ने। बल्कि धर्म पत्नी के मतलब है छे अपना तो धर्म करते छे और पतियों का धर्म में लगा दे छे। पति का मछली मांस नहीं खिलावे छे वो धर्म पत्नी है छे। पति का शराब नहीं पिलावे छे वो धर्म पत्नी है छे। पति के सेवा करे छे वो धर्म पत्नी है छे। सास ससुर के सेवा करे छे, माता पिता के सेवा करे छे वो धर्म के पताहू है छे। तो कहते ई बात तो ठीके कहे छो, ई बात को ठीके कहे छो। प्रमोद बा कहते जब कुछ घूम लेते, पत्नी ऊ है छे जे अपना पति के शराब पिलावे छे, पत्नी वो है जे दूसरों के पति के शराब पिलावे छे, पत्नी वो है जे अपना पति के मछली मांस खिलावे छे, खिलेते अपनो नरक में जेते, पतियों को नरक में ला जेते। धर्म पत्नी है अपना धर्म करते अपनो स्वर्ग में जेते, और पतियों को स्वर्ग में लाते, पतियों का अच्छा गति बाते। लाठी को पटक दिए श्री सदगुरु, लाठी को पटक दिए। हे हो बाबा कहने जाओ, बड़ा सुने बढ़िया लागल श्री सदगुरु, बड़ा मन लागल सुने में। कहते गए पति क्या किए, प्रमोद बा के चरण लिपट गए और कहते बाबा हमरा भी भजन भेद दे जाए। ये कहियो कहाँ करे ना हमरा हो, हमरा भजन भेद दे दा। और भजन भेद लिए और पति पत्नी मिल करके साधना रत कर रहे, ध्यान भजन कर रहे हैं। सत्संग सुनेंगे तब ना लाभ होगा श्री सदगुरु। क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए,
नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। मतलब बहुत लोग देखते, बहुत तरह देखते, सारे झूमते हुए आ झूमते हुए की बोले तुम लोग कलक शराब पीने छे बाबा, शराब पीकर झूम थे सदगुरु। घर में है अना वना पूरा। परमात्मा क्या करेंगे जानते हैं श्री? ऐसे लोगों को क्या करेंगे? मानव का शरीर मिला है, समय पर तो शरीर को छीनेंगे, और छीन लेंगे कहाँ भेजेंगे? सुगर के शरीर भेजेंगे। अभी काजू किशमिश, रस कदम, कच्चा पक्का, आम भी सुंदर, दही भी सुंदर और दूध भी सुंदर अभी मिलता है कि नहीं मिलता है। मिठाई भी सुंदर 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 भोजन मिलता है। और जो नशा का सेवन करेंगे, सुअर के शरीर में जाना पड़ेगा। भोजन कैसा मिलेगा? काजू किशमिश रस कदम मिलेगा, भोजन मिलेगा बिष्ठा पखाना। शुगर का भोजन क्या है? दही दिए, कभी एक दिए, बगले का है तो हम लोग बराबर दही खाते थे, एक टीना दही उझल दिए, कभी दिए शुगर को बिष्ठा भोजन। नशा न खाना, नशा न पीना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी बड़ी खराबी। सच्ची घटना पूर्णिया की। और एक बहन थी, मोहनिया के आसपास एक बस्ती है मोहनिया, और वह संत मत में भजन भेज रही, भजन भेज लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करती। शादी ही पूर्णिया, ऐसा लंपट पति मिल गया श्री सदगुरु, मांसाहारी, शराबी, जुआरी, हर ढंग से कुकर्मी कहा जाए। वह ध्यान भजन जब करती थी, गुरुदेव का तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके पतिदेव आए, कहा किनका तस्वीर फेंको, उतार करके फेंक दिए। पति फेंके, हम इस तस्वीर को देखना नहीं चाहते। धीरे धीरे वो क्या करे, छीप करके अब कर रही है, बक्सा में रख लिया, बक्से में जाकर के ऐसे देख करके ध्यान कर लेती थी, अब तस्वीर को रख करके बक्सा में रख करके बंद। कुछ दिन के बाद पति क्या कहते हैं, आज जो सत्संग हो रहा था बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत सुंदर तस्वीर हम देखे, गुरु महाराज का देखे, ये बाबा का देखे, वो बाबा का देखे, क्या तुमको फुर्सत नहीं था सत्संग में जाने का? तो सत्संग को मना ही कर दिए थे। बहुत सुंदर तस्वीर था, घर में रखने के लायक तस्वीर था, उस तरह का तस्वीर घर में रहना चाहिए। बेचारे खुश हो गए, सब तो गए, उधर से तस्वीर लेकर के आया, जो भी बक्सा था वो निकाल करके सजा दिए, और सजा करके स्नान करके ध्यान जैसे कर रहे थे, उसी समय पति आया, किनका तस्वीर? हम तो परीक्षा ले रहे थे, तो कहां कहां पर तस्वीर रखी। और तस्वीर लिए, तस्वीर को नीचे में पटकते हैं, और जूता बूट पहने हुए थे, तस्वीर को बूट पहने हुए थे, रगड़ दिए, पतिदेव रगड़ दिए। और दुखियानी अपने पति के चरण पकड़ करके रो रही है, मेरे आराध्य देव का तस्वीर है, इनको मत रगड़िए। लेकिन पति ने कहा नहीं, ऐसे रगड़े, ऐसे रगड़ते रगड़ते ऐसे रगड़ रहे थे, धीरे धीरे उनके पति का पांव सुन्न हो गया, पांव शरीर लगा सुन्न हो गया तो अचेत गिरा, और आज तक कई वर्ष हो गया उनका नस काम नहीं कर रहा, वह उठ करके बैठ भी नहीं सकता है, और हमेशा कराहते रहता है। गुरु की तस्वीर का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, कभी अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन वह दुखियारनी आज भी है, पति की सेवा कर रही है। अब बच्चे, लड़की भी पढ़ाती है, लड़का ट्यूशन कमा करके अपने माता पिता का भरण पोषण करे। पहले तो शराब पीते थे, अब शराब ला करके कौन देंगे? अब जो है, अब हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन सत्संग के नाम पर अब भी वो घृणा कर रहे हैं। मेरे गांव की बात है, सच, मेरे गांव के बगल की बात है। और एक दुखियारनी, मतलब सत्संग के प्रति समर्पण, वह समर्पण। अब
पति एक नंबर का शराबी, पति शराबी, तार का गाछ है, खजूर का गाछ है, ऐसे क्या सब टांग टांग करके वो चुआ करके बेचते थे लोग सबका, जबकि वो अच्छा परिवार का है। मछली खिलाते हैं, झाल मुर्गी खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं। पत्नी ने कहा देखिए यह सब काम यहां नहीं होगा, ये काम यहां मत कीजिए। पतिदेव क्या कि अब जो है गुरुदेवे को फेंकेंगे। श्री सदगुरु तोरा गुरुवे महाराज का फकवाया। भर दिन सुबह हम निकलते थे, शाम तक जुआ खेलते थे। और आज सुबह में जब निकले कहते आवे छे तब तोरा गुरु महाराज के जाके वो एक पोखर छे, राहटा में पोखर है, वहां कब्रिस्तान है, श्मशान घाट, उसी गड्ढा में फेंकेंगे इस तस्वीर को। कहा कि सो हम गए थे, बेचारी डर गए। और वहां जब गए तो कहते हैं अब हम जाए छी, आज तस्वीर छे ना वो डबरी में फेंकबे, वहां जे छे श्मशान घाट में कब्रिस्तान, वो डबरी में उठा के फेंकबे। और बड़ा पूजा करे छे, हम देखे छी। वहां से आए, जैसे वहां उठे फेंकने के ख्याल से, वहां जो शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, वहीं औचेत वहां गिर गया। औचेत गिरा तो उठा करके लाए और कहते थे बेहोश गया। तो पत्नी कहने लगी तो बराबर पीते थे ना बेहोश है। अंत में कहते सही में बेहोश हो गया। ले गए किशोरगंज डॉक्टर ने कहा इसको ले जाइए भागलपुर ले गए। भागलपुर के डॉक्टर ने कहा इनको ले जाए सिल्लीगुड़ी, सालूगरा ले जाइए। इसका नस काम नहीं कर रहा, मस्तिष्क मेनिंजाइटिस मतलब इस तरह का बीमारी हो गया है, इलाज होना असंभव है। ले गए सिल्लीगुड़ी, ले गए, 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। श्री सदगुरु और क्या कहते थे, सब जमीन बेच कर हम जैसे न हम बर्बाद कर दो। 9 लाख रुपया लगाए, लेकिन लड़का उनका एक इंजीनियर, वो बहन ऐसी है अपने बच्चे को पिताजी से मदद लेकर के, माँ से मदद लेकर के, अपने नैहर से मदद लेकर के अपने पुत्र को इंजीनियर बनाया और 9 लाख रुपया उसका लगा। लेकिन वह कहे गुरुदेव इनको किसी तरह स्वस्थ कर देंगे। लेकिन चलता है तो लड़खड़ा करके पांव काम ऐसे चलता है। लेकिन अब जो स्तुति करते हैं ना तब बैठता, पहले बैठते नहीं। श्री सदगुरु बैठते थे, इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है। ये परमात्मा, कभी सदगुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। परमसंत बाबा देवी साहब की मानी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। इस सत्संग का जननी जने पे साकट ना जने, ये सुना बने तो पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में, सत्य संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एकों बारा राजा अज जो अजगर के शरीर में चले गए थे, और जब सत्संग सुने अजगर का शरीर छूटता है, गंधर्व धारण करता है, गंधर्व लोक से विमान आता है, गंधर्व लोक को चला जाता है। सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता। एक सच्ची घटना है। एक लड़का था, जब उसका उम्र 15 वर्ष हो गया और भगवान का भक्त, एक नंबर का भगवान का भक्त बन गया। वो भगवत भजन कर रहे हैं, गीता का पाठ, गीता का जो पाठ कर रहे हैं, आदि धर्म ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। संजोग से एक दिन की बात है, वह लड़का अपनी माँ से कहते, माँ पिताजी को नहीं देख रहा हूं, पिताजी कहां चले गए हैं। 15 साल में अपने पिताजी को याद करते। श्री सदगुरु मां कहने लगी, बेटा तू जब मेरे गर्भ में था उसी समय तुम्हारे पिताजी हमसे झगड़ा करके चले गए। कहां है नहीं है अभी तक उनका कोई पता नहीं। वह लड़का कहते, मां पिता का रंग रूप आप बताइए तो हम पिताजी को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए जाता हूं।
रंग रूप बताए श्री सद्गुरु। अब आरती हेते श्री सद्गुरु, अब आरती हेते श्री सद्गुरु बैठियो। श्री सद्गुरु पिता का रंग रूप बताए। अब पिता का रंग रूप बताए, वह जो चले अपने पिताजी को खोजने के लिए निकले, आगे जब बढ़ते तो घनघोर जंगल गए। घनघोर जंगल गए तो एक सज्जन से एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई। वह सज्जन पूछते हैं कहाँ का रहने वाला है वाले हो? कहा मेरा घर अमुक गांव में, मेरा नाम अमुक है। तुम्हारे पिताजी का नाम? कहा हम तो अपने पिताजी को नहीं देखे, मेरी माँ बोल रही थी तुम्हारे पिताजी का नाम ये है। तब वह सज्जन कहते तू अमुक का लड़का है? कहा हाँ। अरे वह तो मेरा साथी था, लेकिन उसका रास्ता भटक गया। वह जो है दूसरे के यहां डाका डालने का काम करता था, दूसरे का हत्या भी करता था, लूटता था। संजोग से एक बार जिस बदमाश के साथ वह रहता था उसका हत्या कर दिया। उसका हत्या किया, उनके मांस को नरभक्षी बाघ सिंह आकर के इसी वृक्ष के नजदीक खा गया। इसी वृक्ष के नजदीक घनघोर जंगल था। तुम्हारे पिताजी को यहीं खा गया है। लड़का रोने लगा। लड़का रोने लगा। रोते रोते क्या करते हैं, उसी समय बैठ करके ध्यान जब करते, ध्यान करने के बाद गीता 4 अध्याय का श्लोक का जैसे पाठ करते हैं, एक आवाज होती है, विकराल आवाज जैसे हुई है। उसमें लगा एक प्रेताकार प्रेत के रूप में प्रकट होता है। आवाज से हो धीरे धीरे उनके पिता के रूप में आता है, और धीरे धीरे क्या करते एक दिव्य पुरुष के रूप में आता है, और दैदीप्यमान चेहरा आता है, और उससे उनके जैसे देखते हैं भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गया ऊपर में। और ऊपर से कहते तुम कौन हो? तुम तो मेरा उद्धार कर दिया, मैं तो प्रेत की जोनी में था, तुम मेरा उद्धार कर दिया, तुम कौन हो? तब बताए मैं तो अमुक गांव का रहने वाला, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक था, लेकिन मेरे पिताजी जो 15 वर्ष पहले निकल गए अभी तक नहीं आया। कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, मैं ही तुम्हारा पिता, तू मेरा पुत्र है। इसी जगह नरभक्षी ने मुझे खा गया था, मेरा साथी ने मेरा हत्या कर दिया था, नरभक्षी ने मुझे खाया। मैं प्रेत योनि बनकर के यही 15 वर्ष तक रहा। और तुम जो गीता श्लोक का पाठ किया, 4 अध्याय का पाठ जो किया, मेरा उद्धार हो गया। अब भगवान मैं अब वैकुंठ धाम को जा रहा हूं। उसी समय भगवान विष्णु का पार्षद वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु का पार्षद आता है, उनको विमान पर बैठा करके जब लेकर के जाने लगे, उसी समय उनके पिता ने कहा बेटा देखो हमारे बहुत वंशज, हमारे बहुत पूर्वज अभी तक नरक में पड़े हुए हैं, और तुम्हारा कर्तव्य होता है तुम सबका उद्धार करना। मेरे जितने भी वंशज पूर्व हैं सबको नरक से उद्धार कर देना। उसी समय लड़का कहते हैं पिताजी मेरे वंशज ही नहीं, आज तक नरक में जो भी पड़े होंगे सबका उद्धार के लिए मैं एक रास्ता ढूंढूंगा, मैं भक्ति करूंगा, सबको नरक से निकालूंगा। इतने मतलब तत्परता से भक्ति किए, और भक्ति जब किए तो भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु कहते मांगो क्या मांगते हो? वह युवक ने कहा, वह लड़का ने कहा कि भगवान अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, आज तक जो भी नरक में पड़ा हुआ प्राणी है सबको स्वर्गलोक दे दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, अपने पार्षद को कहते हैं कि जाइए धर्मराज को, जाओ धर्मराज को कहो नरक में जो भी पड़ा हुआ है सबको विमान पर चढ़ा करके स्वर्गलोक को भेज दिया जाए। गए जैसे कहते हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दिए। ये सत्संग का फल है, ये सुपुत्र का फल है। तो आज जो है देखते अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। माँ की अच्छी गति हो, माँ कहीं भी हो उनकी अच्छी गति है, हुई है और होगी भी। अच्छी गति के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है सदगुरु ऐसे माँ का देख रेख आप करेंगे,
ऐसे पुत्र का जो चाहना है, जो कामना है, उस चाहना और कामना को आप पूरा करेंगे। और जो भी भक्त सब भक्ति सब आए हैं उनके भी मनोकामना को आप ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान से कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध सदुमहाजन करने की कृपा की थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सत महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का भागी, महासुख में हिस्सा चाहते हैं तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।